चलो ठीक है, सारे लोग का यही राय है जी, जीएसटी बता दें अभी। हाँ सर जी। सर लास्ट डे आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे नाम, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, एडजस्टमेंट वाला जो था। क्या क्वेश्चन तो भेजे तुमको? सर आपको भेजे थे हम मैसेज में, देखिए ना व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, भेजे हो हमको? ठीक ठीक है, एक क्वेश्चन अभी कर देते हैं इसका, उसके बाद आप लोग का कर देते हैं जीएसटी में। सर वो आप खाली एडजस्टमेंट देखिएगा, वही जो लास्ट टाइम आप पढ़ाए थे ना कि डिप्रिसिएशन अगर गलत चार्ज कर दिए तो वो वाला एडजस्टमेंट का ही एंट्री ट्राई कर रहे थे तो हो नहीं रहा था। मैंने आपको सॉल्यूशन भी देखा, मैंने भेजा था आपको, बट आपने बोला वो रॉन्ग है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, देख लिया, हमको याद आ गया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देंगे, सब लोग ध्यान देना, सब लोग देखना इसको। बोले ना कि 20-25 एडजस्टमेंट होता है अकाउंटिंग में, अकाउंट में, उसमें से एक एडजस्टमेंट ये भी है। ठीक है, सब लोग देखेंगे, ध्यान देके हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। किस डेट का ट्रायल बैलेंस है जी? 31/3/2016। समझ गए? 30 ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है 31 मार्च 2060। ठीक है ना? आया जाओ, इस दिन का ट्रायल बैलेंस है, इधर है डेबिट, इधर है क्रेडिट, इधर है पार्टिकुलर। देखिए अब पूरा ट्रायल बैलेंस का पूरा फॉर्मेट हम नहीं बता रहे हैं, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना जरूरत है उतना लिख रहे हैं। देखो इधर सबसे पहला है कि मशीनरी एंड ऑफिस फर्नीचर आर डिप्रिसिएटेड एट रॉन्ग रेट। एडजस्टमेंट, इसके नीचे ट्रायल बैलेंस यहाँ रहता है टोटल जी। रुक जाओ, जल्दी ये लोग को एडमिट करने दो, उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन। देखो सारे लोग देखेंगे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए एडमिट करें, चलो ठीक है, एडमिट हो रहा है, धीरे धीरे 2 मिनट रुक जाओ सब लोग, हम लिख रहे हैं। मशीन एंड ऑफिस फर्नीचर, पहले यहाँ देखो मशीन होगा, यहाँ ट्रायल बैलेंस में मशीन दिया होगा, ऑफिस फर्नीचर दिया होगा। सारे लोग बहुत कंसंट्रेशन से इस चीज को देखेंगे, और कोई भी उतारने पर लिखने पर ध्यान मत दो। वीडियो अपलोड होगा तो उसको देख के लिख सकते हो आप लोग। बोर्ड पर से उतारने का जो हैबिट है ना, इस हैबिट को कम करो, समझने का कोशिश करो। देखो इधर एडजस्टमेंट, यहाँ पर ये टोटल रहता है, ट्रायल बैलेंस कैसे टोटल रहता है ना जी। सिर्फ जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, जिससे रिलेटेड वही आइटम हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो नीचे यहाँ पर होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन या उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है देखिएगा सब लोग। कहता है कि मशीन, एम से मशीन, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इस पर रॉन्ग रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया है। अच्छा इतना तो समझ में आ गया कि 10% चार्ज होना चाहिए, तो हो सकता है 12% हो गया हो, या 12% चार्ज होना चाहिए 10% हो गया, 8% हो गया। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपने गलती सेलेक्ट कर लिया। कोई दिक्कत है? एनी डाउट? चलो देखो, डिप्रिसिएशन एट रॉन्ग रेट, एक्चुअल डिप्रिसिएशन रेट शुड बी मशीन एट द रेट ऑफ 10% और ऑफिस फर्नीचर 15%। हम यहाँ वर्किंग के लिए लिख देते हैं, मशीन पर एक्चुअल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक्चुअल, एक्चुअल ये होना चाहिए। मतलब करेक्ट रेट है जी 10% मशीन पर, ऑफिस फर्नीचर पर कितना है? 15%। बस इतना ही बोला है। अब कुछ ना रेट के बारे में बोले कि 10% 50% क्या है, तो हमेशा इसको क्या मान लोगे? WDV बेसिस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। किस बेसिस पर चार्ज हो रहा है? WDV बेसिस पर। अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ हो और कुछ ना बोले कि 10% SLM है या WDV है, तो क्या मानेंगे हम लोग? WDV। कोई डाउट है? सारे लोग देखेंगे। यहाँ पर अभी तक किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। सब लोग को बोलने दो। आर झा, यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर।
कुछ भी डाउट रहेगा बेहिचक पूछना। ओके सर। ठीक है, चलो अब देखो, रेट शुड बी मशीन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फर्नीचर। ये तो आपको बता दिया, एक्चुअल होना चाहिए था 10%, मशीन पर कितना होना चाहिए था 10%, और ऑफिस फर्नीचर पर कितना होना चाहिए था 15%। ये अपने मन से हम लिखे हैं, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो तुम लोग को दिखे उसके लिए लिख दिए। अब देखो, अब ट्रायल बैलेंस में मशीन कितना दिख रहा है, सब लोग ध्यान से देखना। ट्रायल बैलेंस में मशीन दिख रहा है कितना का, एडमिट करने तो, ट्रायल बैलेंस में मशीन दिख रहा है कितना का, मशीन, हाँ मशीन यहाँ लिख रहा है, और साथ में यहाँ डेट लिखा हुआ है, मशीन के साथ डेट लिखा हुआ है 31/3/2016, और साथ में ये भी लिखा हुआ है WDV। ये मशीन का जो 31/3/2016 को मशीन का WDV कितना है, WDV ध्यान देना 17,000। अच्छा, कितना है 17,000। कोई दिक्कत है, चले आगे। यस सर। ये 17,000, इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कि इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। ये 17,000 जो है ना डिप्रिसिएशन घटाने के बाद आया है। चलो देखो इधर, और आगे देखो, मशीन यहाँ इतना दिख रहा है, और उसके बाद हमको क्या दिखना है, ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर कितना दिख रहा है, जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से बनाना है क्वेश्चन। डिप्रिसिएशन मशीन पर कितना, आप साथ में ये भी देखो डिप्रिसिएशन, मशीन पर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ जी 3,000 रुपया, और डिप्रिसिएशन मशीन पर इतना है, ऑफिस फर्नीचर पर कितना डिप्रिसिएशन है, ऑफिस फर्नीचर पर है 800। इसका मतलब समझे हो कि डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर चुका है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये एंट्री वो कर चुका है, समझ रहे हो। तो सर रॉन्ग एंट्री किया होगा ना सर? हाँ हाँ, रॉन्ग एंट्री, 100% रॉन्ग एंट्री किया होगा। ओके सर। रॉन्ग एंट्री, लेकिन एंट्री किया ने। यस सर। चलो देखो इधर, अब ऑफिस फर्नीचर हमको बताओ कितना दिख रहा है। ऑफिस फर्नीचर का WDV क्या है, ये जो ऑफिस फर्नीचर है इसका WDV देख लो, WDV का 7,002। 31/3/2016, मतलब 30 कितना है 7200 रुपया। कुछ समझे, हो गया, बस यही क्वेश्चन है। आराम से देखो, 17,000 रुपया मशीन का वैल्यू है, कब डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। यस सर। अच्छा ये बताओ तो बिफोर डिप्रिसिएशन मशीन का वैल्यू कितना होगा, आराम से खाली दिमाग लगाना सोचना। 17,000 रुपया तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद है, 20,000। बिफोर डिप्रिसिएशन कितना होगा 20,000। 20,000। 20,000। हमको कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, करेक्ट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 10%। 10%। एक्चुअल डिप्रिसिएशन कितना होना चाहिए 2,000। 2,000 मतलब सर होना चाहिए 2,000। इसने कितना कर दिया है चार्ज 3,000। 1,000 ज्यादा कर दिया। 1,000 ज्यादा है तो उसको रिवर्सल करेंगे। यस सर। यस सर। ये नहीं कि 2,000 करेंगे, नो, 3,000 का हो चुका है, हमको करना है 1,000 ज्यादा हो चुका है, 2,000 के बदले 3,000 हुआ तो 1,000 छीन लेंगे उससे, डिप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे। यस सर। यस या नो, यस सर। दिमाग लगा के। अब देखो ऑफिस फर्नीचर 7200 बचा हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं। कब 800 डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, बिफोर Yes, डिप्रिसिएशन कितना होता है इसका वैल्यू 8,000। 8,000। इस पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है सर 15% है। 15% सर। ओके, 15% कितना होता है 8,000 का, वही 1,200। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होना चाहिए था 15%। चार्ज कितना किया इसने 800। 800। कम किया 400। 400 हम Yes, मैं चार्ज sir. कर दूंगा, 400 कम। Depreciation. यस या नो। यस Yes, सर। sir. क्या हुआ एडजस्टमेंट, पहला केस में 1,000 रुपया डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया है। देखो अब एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, आराम से देखना, कोई सब रहता है सब। देखो पहला केस में चार्ज होना चाहिए था, पहले इधर देखो ये एक्चुअल में हुआ है रॉन्ग एंट्री, एक करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री इसने क्या कर दिया, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू मशीन अकाउंट। ये रॉन्ग एंट्री हो चुका है जी। यस सर। होना क्या चाहिए था सर? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? डिप्रिसिएशन टू मशीन। यस सर। यस सर। एंट्री में गलती नहीं है, अमाउंट में गलती है। अमाउंट सर गलत ही है पोस्ट किया। हम लिख रहे हैं, जैसे समझ लेना क्या लिख रहे हैं सर। 2000। यस सर। अब तुमको यहाँ लग रहा है कि कैसे इसका रेक्टिफिकेशन होगा। ये एंट्री डिलीट नहीं कर सकते हो, अकाउंट में एंट्री डिलीट करने का ऑप्शन नहीं रहता है। समझ गया कि इस एंट्री को सर रॉन्ग एंट्री को डिलीट करके ये एंट्री मार देना, ये एंट्री तो रहेगा ही रहेगा। एक ऐसा एंट्री मारो कि ये जो गलती हुआ है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। तो ये एंट्री तो करेक्ट होता, लेकिन ये हम मारेंगे नहीं, ये नहीं मारेंगे। होना ये चाहिए था, हमने किया ये। कितना डिप्रिसिएशन ज्यादा डेबिट कर दिया? 1000 सर ज्यादा। 1000 ज्यादा कर दिया, तो 1000 से घटा दें डिप्रिसिएशन। यस सर। डिप्रिसिएशन क्या होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। यस सर। पीएल सर डेबिट होगा ना। पीएल कैसे होगा? अभी सर बैलेंस शीट में मशीन, चल रहा है। सॉरी 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 सर। मशीन अकाउंट। काहे हड़बड़ा जाता है तुम? ये दोनों एंट्री का समरी करोगे तो ये एंट्री आ जाएगा ना। यस सर। ये एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, ये एंट्री कर देंगे तो रेक्टिफिकेशन हो गया। रेक्टिफिकेशन डन। कोई दिक्कत है? सर हाँ, जिस टाइम में सर ये 3000 रुपया लगाया होगा उस टाइम में सर 1000 पीएल में ज्यादा मतलब कि कट हो गया होगा ना सर। पीएल में अभी डिडक्ट कहाँ, अभी बैलेंस शीट नहीं बना है ओके भाई। अब मेरे अभी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट नहीं बना है। ओके सर। ट्रायल बैलेंस के बाद में बनता है। यस सर। और ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट होता है, उसका इंपैक्ट लेने के बाद में बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनता है। यस सर। अभी फाइनल अकाउंट बना है, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट में पता चल गया किसने गलती कर दिया, तो सही कर देंगे। ओके यस या नो? यस सर। तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो कि पीएल अकाउंट बनने के बाद गलती मालूम चलता। एरर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर हैपन आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, यस सर। तब डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में चला जाता। अभी कहाँ गया है? अभी तो ट्रायल बैलेंस में है। ओके सर। कोई डाउट है? नहीं सर। चलो, पहला का हो गया रेक्टिफिकेशन। यस सर। जिसने क्वेश्चन पूछा उसको समझ में आ रहा है जी? हाँ सर, अभी समझ आ गया। अब देखो दूसरा का पीएल में क्या, क्यों नहीं गया? समझ गए? अब यहाँ यस सर। अब यहाँ देखो दूसरा सर सीटू को नहीं समझ में आया। किसको? C2 नाम नहीं है कोई? बोल, नाम बोल दो, बता देते हैं। कौन है जी, आप बताइए सारे, बोलिए बोलिए। स्टूडेंट कौन है आप बताओ भाई, किसको नहीं समझ में आया? रोल नंबर भी तो कम से कम बता दो, हम देख के पूछ लेंगे। सारे लोग बोले, चुपचाप बैठो नहीं भाई लोग कोई। चले आगे तो। यस सर। यस सर। देखो 2-4 लोग स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट करता है, बाकी लोग बैठे रहते हो। सब लोग पार्टिसिपेट करो। कितना अब हमारे क्लास में एक ही चीज तुम लोग को बताएं। देखो इधर दूसरा का क्या होगा? चार्ज होना चाहिए था 1200, एक उसने किया है कितना? रॉन्ग एंट्री क्या हो गया जी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर। कितना? 800। 800। होना क्या चाहिए था? 1200, तो 400 1200। 400 और डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। यस सर। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर कितना? 400। 400। ये हो चुका है, ये एंट्री तो हो चुका है। ये एंट्री हम कर देंगे। चार्ज होना चाहिए था सर 1200, 800 तो कर चुका है, तो 400 और हम कर देंगे। नहीं, यस सर। तुम अपना दिमाग मत लगा देना कि 800 जो किया है ना सर, इसी एंट्री को जाके सॉफ्टवेयर में एडिट कर देंगे, 800 के 1200 कर देंगे। ये नहीं अलाउ होता है, ठीक है ना? सर अगर यही गलती मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पता चलती फिर क्या होता? पहले सुनो, पहले इसको तो कंप्लीट करो। हाँ सर, समझ आ गया। अब तुमको सबको आना चाहिए समझ में जी, ऐसे ना। देखो इधर, इसको कंप्लीट करो। एक लाइन है उसको तुरंत बता दें क्या है उसमें, कहीं अच्छे से हड़बड़ हड़बड़ नहीं।
फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो, इस दोनों का पहला का मशीन का ये हुआ रेक्टिफिकेशन और ऑफिस फर्नीचर का ये हुआ एंट्री रेक्टिफिकेशन। ये दोनों एंट्री आप अलग अलग मार सकते हो और साथ, या तुम चाहो तो दोनों एंट्री एक साथ भी मार सकते हो। तो अलग अलग मारेंगे तो ये दोनों एंट्री मारना पड़ेगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर। ये दोनों का समरी एंट्री। सर मैं एक एंट्री मारना चाहता हूँ, मैं थोड़ा एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। ठीक है भाई, बन जाओ। क्या होगा, मशीन कितना से डेबिट हुआ है, दोनों का समरी एंट्री देखे। मशीन डेबिट कितना से हुआ है, 1000। मशीन को डेबिट करो, दोनों को एक एंट्री करके मार रहे हैं, आराम से देखो। 1000। उसके बाद मशीन के बाद क्या, डिप्रिसिएशन। यहाँ कितना से क्रेडिट हुआ है, 1000 से। ये कितना से डेबिट हुआ है, 600 से। तो डिप्रिसिएशन नेट कितना से क्रेडिट हुआ, 600 से। लिख देते हैं डिप्रिसिएशन कितना, 600। ऑफिस फर्नीचर कितना से क्रेडिट हुआ है, 400 से। ऑफिस फर्नीचर कर देंगे। किसी को कोई डाउट है इस समरी एंट्री में? ये एक रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसे बता देंगे कि सर पीएल अकाउंट बनने के बाद हमको पता चलता तो क्या होता। सारे लोग को हो गया? यस सर। आरझा जिसने क्वेश्चन पूछा था आपका हो गया जी? यस सर। और आरझा तुम बताओ। सर ये नीचे में जो 400 लिखे हैं ऑफिस फर्नीचर, हाँ, ये किस चीज का है सर? दो ऑफिस फर्नीचर 400 कम डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे, तो यस फर्नीचर सर। 400 से घटेगा ना जी। कम किए, हाँ सर। इसी दोनों को समरी करके लिख दिए, दोनों एंट्री के बदले एक एंट्री। ओके सर। समझ में आया? यस सर, मतलब वो कम हो जाएगा सर। डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था 1200, यस सर। आपने कितना चार्ज किया, 800 सर कर दिया। 400 रुपया और चार्ज करोगे ना। यस सर। तो 400 जब चार्ज करोगे तो मशीन घटेगा ना, पर ऑफिस फर्नीचर घटेगा ना। यस सर। अब कोई डाउट है? नहीं। जीवन में जहाँ भी दिक्कत होगा, दिक्कत समझ लो तुमको जनरल एंट्री में हो रहा है। किसी इंसान को कभी दिक्कत होता है कहीं भी। अब कोई बोलेगा कि हमको फाइनल अकाउंट में दिक्कत हो रहा है, वहां नहीं दिक्कत हो रहा, दिक्कत होता है जनरल एंट्री में। ये हो गया, यस सर। हम हर जगह सर दिखाएंगे। सर ये जो रेक्टिफाई एंट्री है अभी, तो हाँ, इसको अभी कैसे फाइनेंशियल स्टेट, अगर अभी कंटिन्यू अभी गलती पता चल गई तो अब हाँ। इसको सही कर दिया, अभी इसको कैसे आगे लेके जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मशीन का लेजर बनाएंगे, देखो कैसे फिर लेके से? जाएंगे। यस, ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट। क्या ट्रायल है, बिफोर एडजस्टमेंट। उसके बाद बनता है क्या, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अच्छा। तुम लोग तो हड़बड़ हड़बड़ इतना करते हो, हमको स्टेज बाई चलने नहीं दिए। हम एक बार चल जाते हैं स्टेज बाई, फिर पूछते तो कोई दिक्कत नहीं था एडजस्ट। लेकिन चलो तुम लोग का बात मान लेते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या बनेगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। पहले से ट्रायल बैलेंस में मशीन का कितना वैल्यू था, देखो मशीन का लेजर बनाएंगे। जनरल एडजस्टमेंट का एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री के बाद मशीन का कितना बैलेंस है बताओ। 17,000 था ना मशीन का बैलेंस जी। यस सर। ट्रायल बैलेंस में देखो इस पेज में कितना बैलेंस है मशीन का, 17,000। हाँ या ना? यस सर। अब मशीन को यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री में क्या किए, यहाँ देखो मशीन को डेबिट किया ना जी, मतलब बढ़ा दिए सर मशीन को। डिप्रिसिएशन को क्रेडिट किया। यस सर। तो मशीन का लेजर बना रहा है ना। यस सर। तो मशीन को डेबिट किसने किया, मशीन को सर डेबिट। डेप्रिसिएशन और फर्नीचर ने, ऑफिस फर्नीचर। अगर अलग अलग करोगे तो डिप्रिसिएशन लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ सर वही। डिप्रिसिएशन 1000। ऐसे होता है एडजस्टमेंट, प्लस माइनस करके नहीं होता है। मशीन का लेजर हो गया क्लोज। लड़की सब लोग देखना, सिर्फ इस एडजस्टमेंट को हम बता रहे हैं, उसमें 4-5 एडजस्टमेंट है। अब इस लेजर का बैलेंस शीट कितना बचेगा, मशीन का बैलेंस बताओ सब लोग। 18,000। यही 18,000 यहाँ हो जाएगा बैलेंस बेटी, कितना होगा 18,000 सर। अब 18,000। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मशीन कितना दिखेगा, 18। 18,000। 18,000। एडजस्टमेंट हो गया मशीन का। यस सर। हाँ सर। एकदम पूरा दिमाग लगा के बोलना, नहीं तो फिर सीखोगे नहीं। सर हाँ,
फिर अगर मान के चलिए अगर ट्रायल बैलेंस गलत हो जाता तो फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उसके बाद फिर लेजर बनाना होता है फिर से। नहीं, देखो अकाउंट्स में, देखो इधर वीडियो, अकाउंट्स में प्लस माइनस अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना? यस या नो? क्या सर अलाउ नहीं होता है? प्लस और माइनस अलाउ नहीं होता है। जिसको अकाउंट आता है वो प्लस माइनस नहीं करता है अकाउंट में। ओके सर। समझ गए? लेजर बना के प्लस माइनस किया जाता है। तुम बोला ना कि मशीन को 1000 बढ़ा दीजिएगा सर, यस सर। हमको हाँ या ना बोलो। यस सर। इतना देर में क्यों बोलता है तुम? कटाकट। मशीन में हमको ये बताओ, तुम बोला ना कि सर मशीन में 1000 रुपया बढ़ा दीजिए। यस सर। एकदम टॉप लेवल का अकाउंट बता रहे हैं, सब लोग पूरा ध्यान देके सुना। अगर सीख जाओगे कहीं जीवन में कष्ट नहीं होगा। और सबको हम सिखा ही देंगे, लेकिन 1 महीना कम से कम टाइम लगेगा, मिनिमम वन मंथ। इट टेक मिनिमम 1 मंथ। आपने बोला कि सर मशीन को 1000 से बढ़ा देंगे, हमने 17,000 के मशीन को 18,000 का मशीन बना दिया कि नहीं बना दिया? यस सर। लेकिन कैसे बनाया? लेजर खोल के बनाया। यस सर। जो सही प्रोसेस है, कुछ समझे? यस सर। अब देखो इसके तो बाद, लेजर सर फिर से बनाना पड़ेगा ना सर? हाँ ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये ट्रायल बैलेंस जहां मैं अभी दिख रहा है, यस सर। उसके नीचे ये एडजस्टमेंट दिया रहेगा, यस सर। या रेक्टिफिकेशन। इसके बाद उस एडजस्टमेंट का तुम जनरल एंट्री करोगे। क्या करोगे? उस एडजस्टमेंट का क्या करोगे? जनरल एंट्री। और उस जनरल एंट्री में जिस जिस लेजर पर इंपैक्ट हुआ है, सारे लेजर का लेजर बना के लेजर के बैलेंस को चेंज करोगे। तो यहाँ पर किसका सब सारे एडजस्टमेंट, एक का जनरल एंट्री दिए तो मशीन पर इंपैक्ट हुआ ना, डिप्रिसिएशन पर इंपैक्ट हुआ ना, ऑफिस Yes, फर्नीचर sir. पर इंपैक्ट हुआ ना। यस सर। तो इस चारों के लेजर को चेंज करेंगे। चेंज कैसे होगा? लेजर जनरल चेंज कैसे होगा? बैलेंस जनरल लेजर से। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस में चेंज हुआ है, जिसमें एडजस्टमेंट हुआ है, उसके बैलेंस को मैं कैसे चेंज करूंगा? उसके बैलेंस को मैं जनरल एंट्री करूंगा, जनरल का लेजर बनाऊंगा, तब बैलेंस को चेंज करूंगा। यस सर। जैसे मैंने यहाँ पर जनरल एंट्री किया, मशीन का रेक्टिफिकेशन किया, उसके बाद मैंने मशीन का लेजर बनाया, और मशीन के लेजर में जो एडजस्टमेंट हुआ था उसको एडजस्ट किए, और मशीन के बैलेंस को मैंने चेंज कर दिया। दिमाग में गया बात? यस सर। रिया आप सर। बताओ। हाँ सर, अभी आगे क्लियर हो गया। ये प्रोसेस होता है। तो तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करते थे, मशीन बैलेंस शीट में मशीन में 17,000 है, 1000 जोड़ देंगे, 18,000, डन, यही अकाउंट है। नहीं, समझ गए? जनरल एंट्री जितना सर। एडजस्टमेंट है ना, सारे एडजस्टमेंट का जनरल एंट्री आप सीखो, और जो डाउट होता है हमसे पूछो। पहला हो गया। यस इसके बाद सर। किसका लेजर बनाएंगे जी? देखो मशीन का लेजर बना दिया ना, उसके बाद डिप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे। यस सर। देखो डिप्रिसिएशन अलग अलग लिखने का कोई जरूरत नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है ना? ट्रायल बैलेंस में अलग अलग डिप्रिसिएशन लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ डिप्रिसिएशन लिख देंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, डिप्रिसिएशन का बैलेंस दोनों मिला के बताओ। जो डेबिट होता है उसको बैलेंस, उसको बीडी में लिखते हैं, कितना है देखो ट्रायल बैलेंस में डिप्रिसिएशन। सिर्फ हम इसी दोनों एडजस्टमेंट को बता रहे हैं। 3000 इधर, 800 इधर, कितना हो गया डिप्रिसिएशन? 3800। यस सर। सीधे यहाँ लिखेंगे 3800, और दोनों एंट्री करोगे तो अलग अलग लिखोगे, तो यहाँ लिख देना मशीनरी। 1000 मशीन का एंट्री घटा है ना। यस सर। कैसे? डिप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं, यहाँ एंट्री में देखो डिप्रिसिएशन को क्रेडिट हुआ ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री। यस सर। ये सब तो एंट्री बेकार है, दिखाने के लिए है। करेक्ट एंट्री सिर्फ यही दो को पड़ेगा, ये और ये। यस सर। डिप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ कि डेबिट हुआ? क्रेडिट हुआ सर। अब लोग बोलेगा कौन किया क्रेडिट डिप्रिसिएशन को? मशीन। डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे डिप्रिसिएशन के लेजर में। यस सर। कौन किया क्रेडिट? मशीन। 1000 से 1000 लिख दिए। यस सर। अब चलो देखो फिर ढूंढो डिप्रिसिएशन कहाँ है एडजस्टमेंट में। ये एडजस्टमेंट ऑफिस फर्नीचर। डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? डेबिट। बोलो डेबिट हुआ सर। मेरे साथ सब बोले। डेबिट सर बढ़ गया सर, डेबिट हुआ। फिर तो बढ़ गया, घट क्या कर रहा है? तो नहीं तो डेबिट वही होगा सर। डिप्रिसिएशन डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट होगा। डेबिट। मेरा लैंग्वेज बोलो सब लोग। कौन किया डेबिट डिप्रिसिएशन को? ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर। डिप्रिसिएशन के लेजर में डिप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। यस यस सर। किसने किया Yes, sir. डेबिट? ऑफिस फर्नीचर। जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं वो लैंग्वेज बोलना सीखो।
ऑफिस फर्नीचर कितना से डेबिट किया? 400। डिप्रिसिएशन का लेजर अब क्लोज कर देंगे। Yes, sir. सीडी कितना होगा? टोटल डेबिट में कितना हुआ? 4200। 4200 सर। 4200। क्रेडिट में कितना? 1000। तो सीडी कितना बचा? 3200। कितना बचा इसका बैलेंस? 3200 सर। यही 3200 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाएगा डिप्रिसिएशन। Yes, Yes, sir. डिप्रिसिएशन कोई डाउट है? नहीं सर। उसके बाद किसका लेजर बनाएंगे? देखो यहाँ ऑफिस फर्नीचर का। ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर कितना है? ऑफिस फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है कितना जी? 7200। यस सर। ऑफिस फर्नीचर को देखो क्या हुआ है, जनरल एडजस्टमेंट में क्या किया है? डेबिट कर दिया, क्रेडिट Credit, sir. क्रेडिट। किसने किया? क्रेडिट डेप्रिसिएशन ने। Depreciation. ऑफिस फर्नीचर को क्रेडिट कर दें डिप्रिसिएशन के थ्रू Yes, Sir. sir. बाय डिप्रिसिएशन। 400। 400. अब इसके बाद कुछ नहीं है। 7200 दोनों साइड लिख देंगे। यस सर। ये कितना बचा इसका? 64 6800। 6800. बैलेंस। विदाउट है नहीं सर। एडजस्टेड ट्रायल No, बैलेंस sir. में। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऑफिस फर्नीचर कितना लिखेंगे? 6800। 6800 सर। कोई डाउट है? अब तो नहीं, अपना sir. मन में सोचो, सारा एडजस्टमेंट मैंने कर दिया ना? यस सर। प्लस माइनस कहीं यूज किया क्या? नहीं सर। देखो यहाँ पर डिप्रिसिएशन टोटल कितना चार्ज कर दिया था? 3800। जबकि इस पर कितना डिप्रिसिएशन होना चाहिए था? मशीन पर डिप्रिसिएशन होना चाहिए था 2000। इस पर होना चाहिए था 1200। टोटल कितना होना चाहिए था? 3200। अरे बोलो तो एस या नो। यस सर। यस सर। तब और Yes. मशीन का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 20,000 का 10% तो 20,000 18,000 इसका वैल्यू होना चाहिए था। Yes, Yes, sir. sir. इसका वैल्यू कितना होना चाहिए था? 6800। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो तीनों फिगर आ गया। डिप्रिसिएशन 3200 Yes, आ sir. गया। Yes, sir. मैंने कहीं प्लस माइनस यूज किया क्या? नहीं सर। Sir. अब यहाँ से ये सीधे फिगर ये कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में। ये कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। ये कहाँ चल जाएगा? पीएल अकाउंट में। पीएल नाम में। आपको डाउट है? नहीं No, सर sir. अभी जो एडजस्टेड तो अभी- कर चुके हैं इसको, तो फिर हम लोग जब इसको फिर अभी रुक जाओ, जस्ट रुक जाओ। ये पहला चीज इसमें डन हो गया। कोई डाउट है इसमें? इसमें कुछ नहीं। बोलो। अब आप अपना आगे क्वेश्चन बोलो। सर अभी जो बैलेंस शीट में हम लोग शो करेंगे मशीन और ऑफिस फर्नीचर, हाँ। उसमें तो अब डेप्रिसिएशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अब पहले आप- एडजस्ट कर चुके हैं। आप खुद बताओ कि लगाने की जरूरत है या नहीं है? नो सर, क्योंकि पहले ही एडजस्ट करके तो निकाले हैं। अगर फिर लगाओगे तो समझ जाएगा कि इसको अकाउंट्स का जीरो नॉलेज है। एक बार जब चार्ज हो हाँ, गया, सर। 20,000 का फर्नीचर था, 2,000 मशीन था, 2,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो अब क्या एडजस्टमेंट करेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब ही होता है कि ऑल एडजस्टमेंट हैज डन। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। हो चुका है। ऐसे है ना? यस सर। किसी एडजस्टमेंट में प्लस और माइनस यूज नहीं करना है। ओके सर। समझ गए? हमेशा जनरल एंट्री से चलना है। ये जो अभी कर रहे हो, ये जो हम लोग किए, हम इतना दिन अभी तक तुम लोग को जनरल एंट्री पढ़ाए हैं। यस सर। ये अभी क्या किए? रेक्टिफिकेशन किए फाइनल अकाउंट में, जनरल एंट्री ने किए जी। यस सर। मतलब समझे? अकाउंट्स बराबर जनरल एंट्री। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अब नहीं सर। आपका और कोई क्वेश्चन है रिया तो पूछो आप, इसमें आगे जो पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि ये गलती तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले देखी थी। अगर हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेती फिर होता तो क्या होता? हाँ, फिर होता तो क्या होता? सब लोग आराम से देखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद गलती होता नहीं तो क्या होता? देखो यहाँ पर देखो दो
अकाउंट में कितना फाइनेंशियल कैरेक्टर होते हैं सब लोग ध्यान से देखेंगे, एसेट, लायबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस। इसको बोलते हैं रिवेन्यू आइटम, इसको, ठीक है ना? हाँ या ना? Yes, sir. ये जो इनकम और एक्सपेंस होता है ना बेचारे का, इसको छोड़ो, ये इसका जरूरत नहीं। इनकम एक्सपेंस होता है ना बेचारे जिंदा ही रखता है वन अकाउंटिंग पीरियड, वन अकाउंटिंग पीरियड। इसका लाइफ कितना दिन जिंदा रहेगा? इनकम और एक्सपेंस कितना दिन जिंदा रहेगा जी? जो लैंग्वेज हम बोलते हैं बताओ ना। एक One अकाउंटिंग accounting पीरियड। period. कि जाके कहाँ जाके ये मरेगा सर? कहाँ मरेगा आप बताओ ना? पीएल PL अकाउंट में. या ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है? PL Yes, sir. account. अभी पीएल, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग सब एक ही अकाउंट होता है, सब इनकम Yes, sir. एक्सपेंस का इनकम अकाउंट होता है, ठीक है ना? आगे थोड़ा हायर लेवल पर जाओगे ना तो तीनों अकाउंट एक ही साथ बनता है, अलग अलग नहीं बनता है। थोड़ा सा लेवल बन जाएगा तुम लोग को, तो समझ गए? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये एक लाइन में समझो, कहाँ जाके मरेगा? पीएल अकाउंट में मरेगा। कहाँ मरेगा? PL में। इसी को बोलते हैं दूसरा, इसका एक और नाम है, उपनाम है इनकम स्टेटमेंट, इनकम Yes, sir. या परफॉर्मेंस बोलते हैं इसको, परफॉर्मेंस। PL का सर। हाँ, और परफॉर्मेंस मतलब वही ना हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, समझ गए? ओके सर। एकदम अकाउंट का क्लास से तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत बोल देना यस सर, ओ सर, कुछ कंफर्म करते रहना। जबकि हमको अगर कंफर्म नहीं करते तो हम डाउट में आ जाते हैं। ये सारा इनकम एक्सपेंस एक साल के अंदर पीएल अकाउंट में जाके मर जाएगा, ठीक है? और उससे क्या निकलेगा जी? उससे क्या आखिरी में निकलेगा? नेट प्रॉफिट। Net profit or net loss. लॉस। सर यही दो चीज निकलेगा। यस, ये दोनों चीज कैसे निकल रहा है? इसमें से 50 गो इनकम मर्ज होगा। जैसे एग्जांपल, इनकम कितना है जी? 1 लाख रुपया। इनकम कितना है? इस इनकम में 15 गो इनकम होगा, रेंट रिसीव किया हुआ होगा, कमीशन होगा, सेल्स होगा, ठीक है ना? बोनस होगा, डिविडेंड होगा, बैंक इंटरेस्ट होगा। सारा इनकम मिला के कितना इनकम हुआ जी? 1 लाख। हाँ या ना? यस सर। Yes, सारा sir. एक्सपेंस मिला के, एक वो एक्सपेंस में एक एक्सपेंस नहीं है, 25 गो एक्सपेंस है, 75,000 रुपया। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000। यही 25,000 पीएल अकाउंट सारा इनकम एक्सपेंस को मार मार के पीएल अकाउंट में जाके मारते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या निकला। तो सबको मारोगे तो एक चीज निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यही खाली जिंदा रहता है। यस सर। हाँ या ना? यस ये सर। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहाँ जाता है जी? कैपिटल अकाउंट में। यस सर। Yes, sir. Balance sheet. हाँ या ना? यस सर। इसीलिए इनकम और एक्सपेंस के लिए हम लोग जानते हो क्या करते हैं? अगर बैलेंस शीट बन गया है, फाइनल अकाउंट बन गया, ठीक है ना? फाइनल अकाउंट बन गया है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड, बन चुका है, ठीक है ना? प्रिपेयर्ड मतलब हो चुका है, ठीक है ना? उसके Yes, sir. बाद कोई रेक्टिफिकेशन होता है तो जिस भी जनरल एंट्री में इनकम का कोई आइटम आएगा या एक्सपेंस का आइटम आएगा, उसके जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? पीएल एडजस्टमेंट यूज करते हैं। पीएल एडजस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज करना। हाँ या ना? कि सब तो पीएल अकाउंट में जाके मर चुका है, डिप्रिसिएशन जिंदा है, जो उसको सही करोगे। तुमने ट्रायल बैलेंस में गलती कर दिया, उसके बाद फाइनल अकाउंट बना दिया आपने, तो फाइनल अकाउंट बना दिया तो डिप्रिसिएशन तो बेचारा मर गया। यस सर। तो वो जिंदा है, मर गया, तो उसमें आप क्या रेक्टिफिकेशन करोगे? तो उसके जगह पर कौन आ गया है जी? पीएल अकाउंट आ गया है। PL adjustment. पीएल एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट भी चलता है, समझ गए? और एकदम एक होता है रट्टू टाइप का स्टडी, तो रट जाता है पीएल एडजस्टमेंट। नहीं, पीएल अकाउंट में लिखो तो कोई गलती नहीं है, लेकिन लिखते हैं पीएल एडजस्टमेंट इन जनरल, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes. sir. और एसेट और लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, जो भी कुछ भी इनकम एक्सपेंस हो, अगर इंटरेस्ट यहाँ पर देखो, उसके जगह पर क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। जैसे यहाँ देखो, 2 गो एडजस्टमेंट एंट्री मैंने किया ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर। यस सर। डिप्रिसिएशन क्या है तुम्हारा? एक्सपेंस है। यस सर। इसके जगह पर क्या लिखोगे? पीएल एडजस्टमेंट। यस सर। ये भी डिप्रिसिएशन, ये तुम्हारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस। क्या लिखोगे इसके जगह पर? PL adjustment. यही एडजस्टमेंट होता है। इसका मीनिंग कारण भी बता दिए
ईपीएल डिप्रिसिएशन ऑपरेशन सब मर जाता है। अब मर के क्या बन जाता है? पीएल अकाउंट। यस या नो? यस यस सर। सर। पीएल अकाउंट में जाके मर जाता है, तो सब एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा? पीएल अकाउंट के थ्रू होगा। कुछ आ रहा है समझ में? यस आ रहे सर। एसेट के जगह पर क्या लिखेंगे? एसेट का नाम है लिखेंगे, एसेट लिखेंगे। लायबिलिटी की जगह पर लायबिलिटी लिखेंगे, लेकिन इनकम और एक्सपेंस के जगह पर पीएल अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। यस या नो? Yes, sir. यस सर। अगर बैलेंस शीट बनने के बाद पता चलता ना, तो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री मैंने ये किया है, मशीन अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसके जगह पर मैं क्या करता? मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट। इसके जगह पर डिप्रिसिएशन के जगह पर क्या करता? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। यस सर। Yes, एनी sir. डाउट No, sir. किसी को? सर अभी No. क्या फिर से मुझे पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, ये गलती है 16 का। आपने 16 का बैलेंस शीट बना लिया, अब 17 में ये गलती पता चला, ठीक है ना? यस सर। 17 के पीएल अकाउंट में ही लिख देंगे। अगर सर जैसे कि 16 में मतलब बैलेंस शीट मैंने बना लिया, उसके बाद उसी डेट में मुझे पता चला तो? उसी तरह तो फिर से वो उसी में एडजस्ट करेंगे, पीएल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसमें एडजस्ट कर देंगे। अच्छा उस डेट ओके पता सर। चले, उसके 10 दिन बाद पता चले, 50 दिन बाद पता चले, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर। सोचो सोचो, उसी दिन पीएल अकाउंट में कुछ प्रॉफिट आया होगा ना जी, प्रॉफिट को घटा देंगे या बढ़ा देंगे एंट्री करके? नहीं Yes, sir. यस सर। समझ में आएगा तब ये सर बोलना, ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। बोले मतलब ना सर भी- जिस दिन हाँ। पता चला मेरी गलती हो गई है पीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने के बाद, उसके बाद कभी भी बना सकते हैं ना? मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगले साल के बैलेंस शीट में ही मुझे बनाना पड़ेगा इसको? अब अगले साल के बैलेंस शीट में तब नहीं आप बनाओगे जब आपको गलती पता चल जाएगा। वही मैं कह रही थी सर, 25 अगर साल बाद मतलब आपको रुको, लिसन केयरफुली, हाँ 25 सर। 25 साल बाद आपको गलती पता चला, तब तो 25 साल बाद ही ठीक 25 साल करेंगे। बाद ही रेक्टिफिकेशन होगा। हाँ यस सर। सर। चलो, तो बैलेंस शीट बनाने के बाद तो तुरंत पता चल जाता है ना, मैच नहीं करता है जब ये बैलेंस। ये आपको कौन बोला? ये कौन बोल रहा है जी? मानसिक। मानसी, ये कौन बताया? आप कौन कॉन्सेप्ट दिया? गलती रहेगा सर तो तो सुनो सुनो एसेट और लायबिलिटी। सुनो भाई, काहे ले हड़बड़ा रहे हो? इस तरह का गलती होगा ना तो बैलेंस शीट हमेशा मिल जाएगा। बैलेंस शीट मिल गया मतलब क्या ये सही है? बैलेंस शीट इसका प्रूफ है क्या? नो। डबल एंट्री सिस्टम को आप सही से फॉलो किया है ना, तो हम बैलेंस शीट हमेशा मिल जाएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट इतने डिप्रिसिएशन रख के मिला देंगे। यस या नो? यस सर। इसको अभी मैं Yes, प्रूफ करता हूँ। देखो, जब तक 3 से 4 महीना नहीं होगा ना पढ़ाए एकदम जम के, 2 दिन का नहीं ना कोई खेल है। सर के हाथ में जादू छड़ी नहीं है। हम ठीक है, हम बता रहे हैं, तुम लोग को खूब समझ में आ रहा है, लेकिन तो minimum- सर रुक जाओ, जैसे प्रीवियस ईयर में गलती हुआ सर। पहले रुक जाओ, अभी पहले इसका डाउट क्लियर करने दो। पहले सर को बोलने दो ना यार। ठीक है, चलो आपका डाउट क्लियर करते हैं जी। आपने अभी बोल दिया कि सर ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस शीट मिल जाएगा, बैलेंस शीट बनाएंगे तो एरर पता चल जाएगा। हम बताते हैं कि देखो बिना बैलेंस शीट बनाएंगे एरर नहीं पता चलेगा, सारे लोग इसको देखेगा। तुम लोग का सबका अकाउंट एक ही तरह का है लगभग, किसी का 18 है, किसी का 19 है। मेरा ही बैलेंस शीट है, समझो ये। जो डेट वहां दिया हुआ था वही ले लिया हम अपने मन से। हम सिर्फ मशीन का, ऑफिस फर्नीचर का और डिप्रिसिएशन का फिगर सिर्फ हम अपने ले रहे हैं उस क्वेश्चन का, और बाकी सारा फिगर मेरे मन का है। मान लो कि कैपिटल कितना था यहाँ, सब लोग ध्यान से देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। मान लो कि पहले से कैपिटल कितना था? 70,000, 7 लाख मान लो। पहले से कैपिटल कितना था? 7 लाख। इसमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। कैपिटल कितना हो जाएगा? 8 लाख। हाँ या ना? यस सर। क्रेडिटर, ये सब डमी फिगर है सर। यस, ऑल फिगर आर डमी।
क्वेश्चन से लेना कुछ देना कुछ नहीं है। 7 लाख ये भी क्रेडिटर भी है। और बैंक बिल्स पेबल 1 लाख, 1 लाख, 1 ही लाख मानना है इसको। और एक फिगर और दे देते हैं। अभी आपको देखो क्लास इंटर कर रहा है, ये लोग का अटेंडेंस काट ही देते। बिल्स पेबल, उसके बाद क्या है, बैंक लोन 2 लाख। कितना हो गया लायबिलिटी साइड बताओ हमको। 8 7 15 और 18 लाख 15 18 लाख 12 सब लोग देखेगा। टोटल मशीन जो गलती की है उसके हिसाब से मशीन कितना दिखेगा। गलती को बिना रेक्टिफिकेशन किए हम करेंगे तो 17,000 दिखेगा। 17,000। ऑफिस फर्नीचर कितना दिखेगा, कितना दिखेगा। 6800 हाँ 6800 दिखेगा। गलती के साथ करेंगे तो 72 सॉरी 7200 सर। है ना। यस सर को उल्टा इसको बोलते हैं। मान लो कि गलती के बाद क्या कैसे दिखेगा। गलती के बाद कितना दिखेगा फर्नी मशीन 18,000। गलती को रेक्टिफाई करने के बाद उसके बाद उसको पीछे लाएंगे तब तुम लोग को समझ लेते हैं। मशीन कितना दिखेगा 18,000। रेक्टिफिकेशन हो गया है तो कितना दिखेगा 18,000। यस सर ऑफिस फर्नीचर कितना दिखेगा 6800। 16,800 ये दोनों को जोड़ो कितना आया। अदर एसेट 24,800 अदर एसेट 18 लाख मान लो टोटल, तो ये 18 लाख होगा ही होगा। टोटल एसेट तो 18 लाख होगा ना जी। टोटल एसेट लायबिलिटी एसेट बराबर होता है ना। तो टोटल Yes, एसेट कितना होगा 18 लाख। यस सर। प्रिया ये अदर एसेट में एक चीज नहीं है, इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, सब मिला के 18 लाख में इतना घटा दो कितना आएगा। 18 लाख माइनस 18 छो 24,800 कितना होगा 24,800। 24,000 हटाओ ना 25,000 घटाओ। 25,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 17,75,000। 17,75,200 आएगा जी। यस सर 17,75,200 ठीक है ना। सही करने के बाद ये है, अगर इसको मैं सही नहीं करता। सब लोग हम क्या दिखाना चाहते हैं देखो, डबल एंट्री क्या होता है मतलब। अगर हम सही नहीं करते तो मशीन मेरा कितना का दिखता 17,000 का। यस या नो आर्जा। यस सर फर्नीचर कितना का दिखता 7200। अच्छा। और इसका इम्पैक्ट क्या होता, डिप्रिसिएशन पर कितना इम्पैक्ट होता। सही डिप्रिसिएशन कितना था मेरा 3200। रॉन्ग डिप्रिसिएशन कितना था मेरा 3800 800 600 रुपए 600 ज्यादा डिप्रिसिएशन था जी। यस यस तो सर उसके चलते क्या होगा, प्रॉफिट भी 600 से घट जाएगा। यस सर ये तो करेक्ट किए हैं तब 1 लाख प्रॉफिट है। अगर गलती को नहीं सुधारते तो प्रॉफिट कितना होता 99,400। यस सर 99,400 जैसे ही प्रॉफिट होता तो कैपिटल भी घट जाता। 600 से कैपिटल घट जाता ना। यस सर यस या नो कुछ तो बोलो। यस सर 600 लायबिलिटी साइड कितना से घट गया 600 से। 600 से एसेट साइड कितना से घट गया देख लो। ये घट गया 1,000 से, ये बढ़ गया 400 से। नेट कितना से बढ़ घट गया 600 से बैलेंस शीट। अब ये देखो कैपिटल सब चलो सब चीज को चेंज कर देते हैं। 99,400 तो ये 600 से घट जाएगा कैपिटल। अरे डिप्रिसिएशन 600 से बढ़ेगा गलती के चलते तो प्रॉफिट घट जाएगा ना। यस सर यस सर प्रॉफिट घटा मतलब कैपिटल घटा। यस सर अब यहाँ देखो इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। पहले कितना का एसेट था तुम्हारे पास ये दोनों मिला के 24,400 का 24,800 का। यस सर मशीन कितना से घटा देखो। 1000। और फर्नीचर कितना से बढ़ा 400। मतलब कि नेट का एसेट कितना से घटा आपका। 600 लायबिलिटी साइड भी 600 से घटा, एसेट साइड भी 600। यस या नो। यस यस सर अब और दिखाते हैं और दिखाते हैं और दिखाते हैं। मान लो कि एक पागल टाइप का आदमी था। सब पहले वाला फिगर पर आ जाओ, इसको भूल जाओ। 1 लाख रुपया है ठीक है ना।
ये फिगर को भूल जाओ, सब कुछ सही कर लिया हम लोग, हाँ या ना? कोई दिक्कत Yes, है? sir. अब मान लो कि भूल जाओ, एक पागल टाइप का आदमी था, वो क्या किया कि सारा का सारा मशीन को डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। 18,000 का जो मशीन बचा ना, पूरा का पूरा पीएल अकाउंट में लेके चल गया, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब मशीन कितना बचेगा? 0। 0। हाँ या ना? यस सर। तो जैसे ही मशीन को पीएल डिप्रिसिएशन, सारे मशीन को डिप्रिसिएशन बना दोगे तो प्रॉफिट घट जाएगा तुम्हारा। यस सर। सब लोग बोलो, लड़की लोग। यस सर 18,000 से प्रॉफिट घट जाएगा ना? यस सर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 82,000। यस सर। तो प्रॉफिट घटा इसके मतलब क्या? कैपिटल घट गया। यस सर। Yes, कैपिटल घटा इसके मतलब क्या? बैलेंस शीट का लायबिलिटी घट गया। लायबिलिटी Yes, साइड, sir. Yes, yes, बैलेंस शीट मिल गया ना? इसने गलती किया फिर भी बैलेंस शीट मिल गया ना? yes, sir. यस यस या नो? यस सर अब देखो, एक चीज आप बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज और बता रहे हैं, रवि आर झा, Yes, sir. पूरा दिमाग लगाओ, एकदम अकाउंट का एकदम एक्सपर्ट। तुम बोला है ना जीएसटी वाला, नेक्स्ट क्लास Yes, में जीएसटी का खाली इसको हमको कंप्लीट करने दो, पूरा डिटेल एनालिसिस करा देंगे। अकाउंटिंग जितना होता है ना 100% जीएसटी वाला सिखा देंगे, एक बार में सीख जाओगे, एक बार में। इट टेक ओनली 1 क्लास, ठीक है? अब यहाँ देखो, एक चीज और गलती करे हम लोग जी। देखो क्या sir? इसमें तुम रवि झा, तो आर झा ने एक गलती कर दिया, इसी का अकाउंट बना रहे हैं। इसको कमीशन रिसीव हुआ था, इसने कमीशन रिसीव किया था। गलत क्या कर दिया इसने कर दिया कि कमीशन रिसीव को कमीशन पेड बना दिया। रिया समझ रहे हो जी? रिया क्या नाम है तुम्हारा? यस आवाज जा सर। रहा है? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? समझ रही हाँ हो? सर। समझ रही हो? एडजस्टमेंट देखो क्या करा, यस सर। इस बैलेंस शीट में एक एडजस्टमेंट करा रहे हैं। अभी क्या गलती हो चुका है, गलती होने के बाद इसने बैलेंस शीट बना दिया। क्या गलती हुआ था? कमीशन रिसीव हुआ था 10,000 का, है या ना? Yes, sir. रिसीव्ड था। है या ना? Yes, sir. इसने गलती से इसको क्या बना दिया? कमीशन पेड बना दिया। पेड। जैसे ही पेड का एंट्री किया होगा, कैश का बैलेंस 10,000 से घट गया होगा ना जी? Yes, sir. yes, अभी क्या होगा? कमीशन रिसीव एक्चुअल में था कमीशन रिसीव, इसने बना दिया कमीशन पेड। प्रॉफिट भी तो घटेगा ना सर? हाँ, तो नहीं घटेगा। प्रॉफिट में सर 1 लाख से कम होकर 90,000 आ जाएगा सर। 1 लाख से 90,000 आ जाएगा। मतलब 10,000 कम हो जाएगा ना, फिर हम पेड कर दिए। अच्छा 10,000 कम हो जाएगा नहीं? यस सर। अच्छा बस कहीं के, रुको 1 मिनट, इतना जल्दी तुम आंसर देता है ना? 1 लाख रुपया है ना अभी गलती के आफ्टर ईयर। इसमें से जो गलती हुआ है उसको ऐड करेंगे, कमीशन को जो पेड किए हैं। अब कितना होगा प्रॉफिट? 1,10,000 सर। 10,000 जो रिसीव हुआ है उसको ऐड नहीं करोगे? कुछ समझे? नेट प्रॉफिट कितना होगा एडजस्टमेंट के बाद? 1,20,000। यस सर। यस सर। भाई 1,10,000 तुम्हारा प्रॉफिट है, बिफोर इसमें कमीशन का कुछ नहीं लिया अभी। अच्छा, 1,10,000 में तुमको कमीशन रिसीव हुआ था तो जोड़ना चाहिए था, 1,20,000 बनाना चाहिए था। तो तुमने दिमाग यहाँ प्लस को कर दिया माइनस, हो गया 1 लाख। यस सर। तुमको हम समझो इसमें डबल इम्पैक्ट कैसे होता है। हमने तुमको 10,000 रुपया दिया, रविचा यस सर। आओ, तुम्हारा दिमाग में बहुत चोरी बेईमानी चला गया है। तुम 2 दिन बाद हमको आके कहते हो कि सर मैंने आपको 10,000 रुपया दिया। हमको कुछ याद ही नहीं है, हम अपना आ गए कि वो स्टूडेंट है, अब मैं इससे क्या बहस करूं, अपना इज्जत क्या मार्केट में लाओ। हम बोले ऐसे, तो हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, यस सर। तो तुमको कितना का फायदा हुआ? 10,000 का फायदा हुआ। सर 20,000 20,000 पहले सर। तो तुमको 10,000 रुपया हमको, तुमने बोला कि सर आप ही को हमने दिया, तो पहले तो ये मेरा 10,000 का लॉस हुआ। yes, sir. और जो हम ऑलरेडी तुमको दे चुके थे वो भी मेरा चला गया। यस सर। Yes, डबल इम्पैक्ट हो गया जी। यस सर। इस कमीशन के पहले मेरा प्रॉफिट कितना था? मान लो 1,10,000,
कमीशन हमको ऐड करना चाहिए था तो कितना हो जाता मेरा प्रॉफिट? 1,20,000। यस सर। यहाँ प्रॉफिट हो गया कितना गलती के चलते? 1 लाख। 1 लाख सर। समझ गए? यस सर। इस चीज को नेक्स्ट क्लास में पूरा क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले तुम लोग का बात नहीं सुनोगे, हम अपना एक काम करेंगे। समझ गया? एक बैलेंस शीट लिखेंगे, उसमें सारा एनालिसिस कराएंगे तुम लोग का, जितना जो एडजस्टमेंट डालना है डाल देना। ऐसे बैलेंस शीट लिखा है ना, यहाँ पर बैलेंस शीट लिखा है ना जी? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर मान लो सर एक गलती हो गया, चलो अब दिखाते हैं, एक चीज और करा देते हैं, छोटा टाइम में हो जाएगा, ये वाला अभी नहीं होगा, ये लंबा ये क्रेडिटर कितना का है? 7 लाख का। सर एक गलती हो गया। क्या गलती हो गया? जानते हैं इसमें से 1 लाख क्रेडिटर ने हमको डिस्काउंट दिया था, हम लिखना ही भूल गए, गलती हो गया सर। बोले डिस्काउंट दिया था, लिखना भूल गए। ओ कर देते हैं एडजस्टमेंट। क्रेडिटर कितना का बचेगा? 6 लाख का। यस सर। जो जिसको 7 लाख पेड करना है, 1 लाख डिस्काउंट दे दिया, उसको लिखना भूल गए तो 6 लाख नहीं देना पड़ेगा जी। यस सर। यस सर। अब लायबिलिटी साइड 1 लाख से घट गया ना, यस सर। यस सर। तो जैसे डिस्काउंट रिसीव लिखोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना 1 लाख से। यस सर। तो प्रॉफिट कितना है? 2 लाख जो है, 1 लाख है जो 2 लाख हो जाएगा। यस सर। तो कैपिटल बढ़ जाएगा 8 लाख से 9 लाख। यस सर। सब लोग बोलो। यस सर। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ सर? थोड़ा सा इम्पैक्ट बता दीजिए। एक लायबिलिटी घट गया, क्रेडिटर घट गया, 7 लाख से हो गया 6 लाख। इधर कैपिटल 8 लाख से हो गया 9 लाख। बैलेंस शीट मिल गया ना? बैलेंस शीट मिल गया ना? यस सर। यस या नो? यस सर। चले आगे। तो सर इनका एसेट्स में भी इम्पैक्ट होगा ना? मेरा सर क्या मतलब कि डिस्काउंट रिसीव लिखिए सर, तो इसमें एसेट साइड में सर क्या इनका इम्पैक्ट आएगा? किसका फिर से बोलो। डिस्काउंट सर जो रिसीव डिस्काउंट रिसीव करोगे तो आपके एसेट पर 0 इम्पैक्ट होगा। ये दिक्कत है कि जनरल एंट्री नहीं आता है। डिस्काउंट रिसीव का क्या एंट्री होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिटर एसेट है नहीं ना? नहीं सर। डिस्काउंट रिसीव एसेट है। डिस्काउंट रिसीव लिखिए सर, इनकम है ना हमारे लिए। हाँ, तो इनकम बढ़ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। यस सर। और नेट प्रॉफिट बढ़ना मतलब क्या? कैपिटल बढ़ना। यस सर। लायबिलिटी एसेट साइड में कैसे इंपैक्ट आया बताओ तुम हमको। एसेट्स में तो सर नया आएगा। तो फिर बिना सोचे समझे बोल देता है। अब प्रोफेशनल बनेगा ना कि 2 साल के बच्चा रहेगा, तो फिर दिमाग कहाँ से डेवलप होगा आपका? नहीं, हमको इधर कोई बात नहीं, इधर देखो। क्रेडिटर 7 लाख का जो है वो 6 लाख का हो जाएगा ना? यस सर। वेरी नाइस। अब यहाँ देखो, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट 1 लाख है, वो 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना? यस सर। पीएल अकाउंट में लिखोगे ना क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट रिसीव, तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा 1 लाख से नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस सर। नेट प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ा, इसका मतलब क्या? कैपिटल भी आपका 1 लाख से बढ़ गया। यस सर। लायबिलिटी साइड में क्या इंपैक्ट हुआ? क्रेडिटर 1 लाख से घटा तो कैपिटल 1 लाख से बढ़ गया। बैलेंस शीट तो मिल ही गया। यस सर। तो जब एंट्री नहीं मारे थे, गलती किए थे, फिर भी तो मिला हुआ था। और जब गलती को सुधारे फिर भी तो मिला हुआ है। तो बैलेंस शीट मिलना एक्यूरेसी का कोई पैमाना नहीं होता। कोई बोल दिया बैलेंस शीट मिल गया सही है, नहीं। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट क्लास में Yes, सारा sir. चीज होगा। अब सब लोग इधर दिखाओ, और सब लोग, तुम लोग को बार बार बोलते हैं वीडियो ऑन करके रहो। क्या दिक्कत है तुम लोग को? वीडियो जो भी ऑन नहीं करता है वो आधा % कंसंट्रेशन रहता है उसका क्लास में। हम सारा चीज बता दिया स्टूडेंट लोग को, और जो हम बता रहे हैं ये बहुत काम देगा पूरा जीवन भर, जब तक रहोगे जिंदा अकाउंट फील्ड में। हम 30 को 25 को क्लास कर देंगे, ठीक है? तो फिर तुम लोग का खुद से समझ में आने लगेगा। सर हाँ ट्रायल बैलेंस में 2 चीज सर पूछना था सर। हाँ, अब 1 सेकेंड 2 मिनट 1 मिनट टाइम है, तुरंत पूछ लो। बाकी नेक्स्ट क्लास, दूसरा क्लास है मेरा दूसरा। परचेज सर, परचेज रिटर्न हुआ सर, ये कहाँ पे डालेंगे? डेबिट या क्रेडिट में? ट्रायल बैलेंस में। यस सर। ट्रायल बैलेंस का एंट्री करो, परचेज रिटर्न का एंट्री करो। अब यह इतना टाइम लगेगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिटर डेबिट टू परचेज। तो परचेज रिटर्न डेबिट का लेजर खोलोगे? यस सर। परचेज रिटर्न डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ सर। कौन किया क्रेडिट परचेज रिटर्न को? क्रेडिटर। परचेज रिटर्न का लेजर का बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है सर।
ठीक नहीं है, अभी 2-3 क्लास हमको एक चीज करना पड़ेगा। तुम लोग तो का सर कोई- इसलिए सर अकाउंट वाले सर बोल रहे थे चारे को चीज खोजना है, वो जो एसेट्स एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी है उसके अनुसार डेबिट क्रेडिट करके डाल देना है। इसको हाँ। हम सर क्या समझे, एसेट समझे, एक्सपेंस समझे, इनकम समझे, लायबिलिटी समझे, क्या समझे? ये एसेट परचेज रिटर्न है तुम्हारा। परचेज क्या है तुम्हारा? एसेट है, यस सर। जस्ट उसका रिवर्सल है ये एसेट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस। तो सर ये एसेट आराम से, परचेज रिटर्न जो है ना एसेट का क्रेडिट बैलेंस है ना। यस अरे सर। 1 लाख का, जब समझो 1 लाख का गुड्स परचेज किए, 1 लाख का मोबाइल है, 10 मोबाइल है, एक मोबाइल रिटर्न कर देते, रिटर्न वाला को अलग लिख रहा है, तो परचेज का ही एसेट का ही क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये सर क्या हुआ हमारे लिए, इनकम लायबिलिटी एसेट एक्सपेंस क्या? ये ऐसा चीज पूछ रहा हूँ, इसके समझने के लिए पहले तुमको सही से एसेट को समझना पड़ेगा। समझ गया? एसेट से का ही डेबिट बैलेंस है, इसको एसेट है मानो। चलो, ज्यादा दिमाग काम करता है तो इसको इनकम मान लो। चलो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन के लिए सारे एक्सपेंस को मैं इनकम मान चुका हूँ, एक्सपेंस परचेज को एक्सपेंस मान चुका हूँ। तो जो हम रिटर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्रेडिटर हमको पैसा देगा ना जी, यस सर। तो उसको इनकम मान लो। ओके सर। ये जो क्वेश्चन है तुम अपना लिख लेना, तुम 1 महीना 2 महीना बाद इस चीज को तुम समझ जाओगे। वही सर अगर सेल रिटर्न हो तब? तो सेल रिटर्न जस्ट उसका उल्टा इनकम घट गया, उससे ओके इनकम डिक्रीज हो गया। तो सर ये एक्सपेंस हो गया सर। हाँ, एक्सपेंस हो जाएगा मानने के लिए। सर मानने के लिए ना होगा सर, मान हाँ। के चलिए हम 5 लाख का सर गुड्स बेचे सर, हाँ, फिर हमको रिटर्न हुआ तो 5 लाख से हमको सर रिटर्न भी हो गया ना, तो एक्सपेंस कैसे सर हो गया? तुम समझ नहीं रहे हो, फिर से बोलो। 5 सर लाख 5 लाख का हम गुड्स सेल किए सर किसी हाँ, तो को, 5 लाख का इनकम हो गया ना। 5 लाख का इनकम हो गया सर। हाँ तो 5 लाख का इनकम, फिर 5 लाख का गुड्स वो फिर रिटर्न कर दिया सर। हाँ, सर तो लॉस हो जाएगा ना सर। फिर पहले समझो, समझो 5 लाख का गुड्स सेल किए तो इनकम हो गया। यस सर। और जैसे ही रिटर्न करेगा तो इनकम तुम्हारा घट जाएगा ना। हाँ या ना? इनकम, यस सर इनकम घटेगा, लेकिन मेरा जो गुड्स 5 लाख का बेचे थे वो तो आ जाएगा ना फिर। हाँ, तो आ जाएगा। तो सेल्स को सारे को तुम इनकम मान चुके थे, सारे सेल्स को तुम इनकम मान चुके थे। समझ गए? जो तुम पूछ रहे हो ना, चलो इसको एग्जांपल देके बता देते हैं। इसको देखो, जब भी क्वेश्चन शुरुआत देखो, इधर हम परचेज किया कितना, 10 लाख का। यस सर। अब परचेज रिटर्न कितना हुआ लेस, 8 लाख, 2 लाख का, 1 लाख का, 10 लाख का परचेज, 2 लाख का रिटर्न है। अब परचेज मेरा कितना बचा, 8 लाख का। तो तुम ये पूछ रहे हो कि ये क्या है सर, हाँ या ना? यस सर। ये तो है ही नहीं कुछ जी। पहले समझो, खाली लिखने के लिए इसको लिखते हैं। आ रहा है समझ में? तुम्हारा परचेज क्या है, ये 8 लाख तुम्हारे पास बचा क्या, ये 8 लाख के सेट है। यस सर। और अगर सारे इसको अगर तुम एक्सपेंस मानते हो, सबको सारा परचेज को एक्सपेंस मानते हो, तो इसको इनकम मानना पड़ेगा। कुछ समझे? यस सर। अब जो भी डाउट रह गया नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है ना? वही सर इसका अपोजिट सेल में भी यही होगा सर, हाँ, सेल रिटर्न। हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे। हमको वो नहीं है कि खाली रटा दें, दिमाग में चीज जाए, ठीक है ना? इनका आ गया सर, अब सेल का सर करवा दीजिएगा आगे सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तुरंत सब लोग हट जाओ, दूसरा बैच वाला ज्वाइन कर रहा है क्लास, सब लोग आउट हो जाओ। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और समझो। थैंक यू सर। चलो चलो, अब वीडियो ऑन करके रहो सारे लोग। वीडियो ऑन तो है, किए हुए हैं सर। ठीक है, सब लोग नहीं किया हुआ है। थैंक यू सर। चलो चलो, सब लोग आउट हो जाओ, अटेंडेंस देख लेना, सब लोग का अपडेटेड है एकदम। ठीक, वीडियो भी अटेंडेंस बनाइए ना सर। अटेंडेंस सब लोग का अपडेटेड रहता है, वहाँ सिस्टम पर अपडेट कर देते हैं, सारा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है अटेंडेंस का। जो क्लास ज्वाइन करता है कॉलेज सारे कब खुलेगा सर? क्या सर? अब तुम लोग लेट कर रहे हो।